कृष्ण को समझना है तो राम को पहले अनुभवना पड़ता, फिर कृष्ण आते। कृष्ण ऐसे ही नहीं मिलते किसी को। इन्होंने बोला है कि पहले तुमको राम को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कृष्णा दिखेंगे। बिल्कुल, कृष्णा किसी को नहीं मिलते। कृष्णा नहीं बिल्कुल सही बात है, मिल ही नहीं सकते। मिल ही नहीं सकते। मिलेंगे तो दीदी को मिल सकते। कुछ नहीं। भागवत आपके दौर के अंतर्गत द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की ओर से सेमिनरी हिल स्थित मलबार कॉलोनी निवासी एडवोकेट कल्याणी अय्यर के निवास स्थान पर प्रवचनकार अंजलि सुरेश अन्ना साने द्वारा 4 दिवसीय भागवत कथा का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भागवत कथा भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की प्रवचनकार अंजलि सुरेश अन्ना साने ने हिंदुजाला न्यूज से बात करते हुए बताया कि वे निस्वार्थ भाव से भागवत कथा का आयोजन करती है। उनका यह भी कहना है कि कृष्ण भगवान को समझने से पहले भगवान राम को समझना जरूरी है। आयोजन कुछ हमारा प्रतिष्ठान है द्वारकाधीश, और हम सेवा करते हैं। और संस्कृति, अभी संस्कृति को यानी संभालने की बहुत ज़रूरत है। और हमारी सेवा है भागवत तुमच्या दारी, तो हम हमारा स्पीकर माइक सब व्यवस्था लेके आते हैं। किसी से कोई दक्षिणा मांगते नहीं। कई साल से सेवा कर रहे हैं। भागवत की सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब यानी स्वच्छ शुद्ध अध्यात्म लोगों तक पहुँचे। अभी पाखंड चल रहा है, अभी झूठ मूठ चल रहा है, और अभी धर्म के नाम से ये है, तो धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, इसका ही हम लोगों को ये करते। और कर्म कांड में हम उलझाते नहीं किसी को। और भागवत शास्त्र ये मुक्ति का शास्त्र है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तप, जिनमें ये आ गए 4, वो भागवत हो गया। इसमें कोई कृष्ण ने बताया नहीं कि मैं बहुत बड़ा परमात्मा हूँ, कृष्ण हूँ। हमारे भीतर में सब है। हमारे 9 द्वारों में पूरी शक्ति छुपी है। हम हमारी शक्ति को भूल गए। कोई बोलता हमारा गुरु अच्छा है, कोई बोलता हमारा ध्यान अच्छा है, लेकिन पायरी पायरी है। यदि तुम पहली पायरी नहीं चढ़ोगे तो तुमको ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे। भक्ति से जाना पड़ता, तो वैराग्य तक पाना पड़ता। और जब कृष्ण को समझना है तो राम को पहले अनुभवना पड़ता, फिर कृष्ण आते। कृष्ण ऐसे ही नहीं मिलते किसी को। कितने वर्षों से चालू है ये आयोजन? 19 साल हो गए हम सेवा कर रहे हैं। नई जनरेशन देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मैं ये संदेश देना हूँ, उन्होंने अपनी संस्कृति का मान बढ़ाना चाहिए। हमारी संस्कृति की धरोहर है महाभारत, भागवत, रामायण, इसे पढ़ना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज रहे हैं, और ये बहुत ख़राब बात है। हमें बहुत दुख होता। हम जाते हैं वृद्धाश्रम में सेवा करने, तो वो लोग रोते हैं हमारे पास कि आजकल के बहू कैप्चर कर लेती भगवान, अरे अपने बच्चों को आपने इसमें जाले में बिछा लेती और हमें छोड़ देते बच्चे। माँ बाप को भी संभालना चाहिए, अपनी पत्नी को भी संभालना चाहिए। और रामायण में ये सारी बातें लिखे हैं। एक बात भी रामायण की उन्होंने ली तो जीवन बदल जाता। और भागवत वैराग्य का शास्त्र है। वैराग्य तक पहुंचना तो पहले राम को समझना पड़ेगा, फिर कृष्ण को। द्वारकाधीश प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित भागवत कथा में उपस्थित शिंदे गुट के पश्चिम नागपुर विभाग प्रमुख शेख खेजर ने कहा कि भगवान के रूप में माँ बाप तो घर में ही है, बस नई पीढ़ी को इसे समझने की जरूरत है। माता जी जो काम कर रहे हैं, मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूँ। और इन्होंने जो बताया, आजकल के बच्चे भगवान को छोड़ दिए, शैतान को पकड़ लिए। सब माँ बाप की तो जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने की जरूरत क्या है, भगवान तो घर में ही है, बस। लेकिन देखने की जरूरत है, आँख ही नहीं इनको देखने की। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियाँ सिगरेट पी रही। दीदी जो काम कर रही है, फ्री में कर रही है, भागवत कथा सुना रही है, कुछ पैसा नहीं ले रही। ये ऐसे महान लोग, कोटि कोटि प्रणाम इनको। ये बरसों जिए और लोगों की सेवा शास्त्र का विक्रय कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारा नहीं है, ये व्यास का उष्टा हम खा रहे। इन्होंने बोला है कि पहले तुमको राम को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कृष्णा दिखेंगे। बिल्कुल, कृष्णा किसी को नहीं मिलते। कृष्णा नहीं बिल्कुल सही बात है, मिल ही नहीं सकते। मिल ही नहीं सकते। मिलेंगे तो दीदी को मिल सकते। कुछ नहीं, वो तो मेरे पास बहुत आपकी कोटि शुभेच्छा, आप जैसे को प्रेम है मेरे पास। बिल्कुल मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। आपकी निष्ठा है, सपने में भी तो हमारे यहाँ कृष्ण आए हैं विमान से। देखो, और उसके क्या? लिए मंदिर बनाना है, वही नहीं हो रहा हमसे। हमारी परिस्थिति नहीं उतनी। सही बात। एक जगह थोड़ी सी मिले ना हमको, हम लगा देते। इनका रिटायरमेंट का पैसा है। बहरहाल राष्ट्रीय महिला संघ व भागवत प्रवचनकार एवं द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की अध्यक्षा अंजलि सुरेश अन्ना साने निस्वार्थ भाव से भले ही आज भी
भागवत आपके दौर के अंतर्गत भागवत कथा कर रही हो, पर विडम्बना यह भी है कि आज उनको कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने के लिए उनके पास स्वयं की जमीन भी नहीं है कि जिससे वो भगवान कृष्ण का मंदिर बना सके। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव। आगे समाज के लिए और क्या करना चाहेंगे? मैं तो मेरे आखिरी सांस तक भागवत की सेवा करना चाहूँ, निस्वार्थ सेवा। मुझे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता और शास्त्र का विक्रय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हम लोगों को यानी रोजगार की व्यवस्था करके देते, गरीब लोगों को हम झोपड़ी में जाके उनको हमारी नई नई साड़ियाँ देते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते। मैं स्लम एरिया में जाके बच्चों को संस्कार सिखाती हूँ। मेरे काम की सेवा बहुत है, आप क्या लिस्ट बताऊँ मैं। और अपन ने बोलना नहीं चाहिए मैंने करना है, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं, मेरे श्री द्वारकाधीश सब करा लेते और मैं एक निमित्त मात्र हूँ।